सभी पायनियर्स को पाई टुडे की शुभकामनाएं। पाई नेटवर्क पाई टुडे को नए रिलीज के साथ मना रहा है, जो पाई इकोसिस्टम के भीतर पाई की उपयोगिता को बढ़ाते हैं और इसे पाई प्लेटफॉर्म से परे बाहरी दुनिया तक विस्तारित करते हैं। आज के तीन प्रमुख रिलीज पाई इकोसिस्टम के बाहर के व्यवसायों और डेवलपर्स के लिए पाई सेवाओं का विस्तार करते हैं। साथ ही उन्हें पाई नेटवर्क में शामिल होने और पाई के अद्वितीय लाभों और संसाधनों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। सोलो होस्ट पाई डेस्कटॉप पर एक ओपन और परमिशनलेस फ्रेमवर्क है, जहां डेवलपर्स ऐसे एप्स बना और लिस्ट कर सकते हैं जो लोकल एआई और जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के उपयोग के मामलों में मदद करते हैं। उपयोगकर्ता इन ऐप्स को अपने कंप्यूटर पर खोजकर चला सकते हैं और पाई ब्राउजर के माध्यम से मोबाइल डिवाइस पर संबंधित ऐप के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। पाई साइन इन की मदद से पायनियर्स अपने पाई अकाउंट का इस्तेमाल करके समर्थित थर्ड पार्टी वेबसाइटों और ऐप्स में साइन इन कर सकते हैं। ये वेबसाइटें और ऐप्स पाई ब्राउजर के बाहर भी पाई के विशाल नेटवर्क और सत्यापित पहचान संसाधन का लाभ उठा सकती हैं। इससे व्यापक इंटरनेट और थर्ड पार्टी संदर्भ में पाई की उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही आसान एकीकरण और पाई इकोसिस्टम के साथ बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित होता है कि वास्तविक मानव सत्यापन क्षमताओं को उन तृतीय पक्ष ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराता है जिन्हें अपने उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी और पहचान सत्यापन की आवश्यकता होती है। इससे बाहरी प्लेटफॉर्म को नकली या डुप्लीकेट खातों को कम करने और अनुपालन संबंधी कार्य प्रवाहों का समर्थन करने का साधन मिलता है। साथ ही उपयोगकर्ताओं का सत्यापन करके पीआई के केवाईसी समाधान के माध्यम से सत्यापित व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है। ग्राहक पीआई वेरीफाई सेवाओं का उपयोग करने के लिए पीआई में भुगतान भी करता है, जिससे पीआई की उपयोगिता बढ़ती है। ये सभी रिलीज मिलकर कंप्यूट, एआई और पहचान के क्षेत्र में पाई की व्यावहारिक उपयोगिता को आगे बढ़ाती हैं। पाई के ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, पहचान सत्यापन और वैश्विक स्तर पर सक्रिय बड़े नेटवर्क जैसी उपयोगी सेवाएं और संसाधन बाहरी तृतीय पक्षों को उपलब्ध कराकर पाई न केवल पाई की सेवाओं का उपयोग करने, बल्कि पाई के मौजूदा इकोसिस्टम में शामिल होने और योगदान देने के लिए कई अनूठे प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह बात एआई युग में विशेष रूप से प्रासंगिक है। जैसे जैसे एआई लोगों, एप्स और व्यवसायों द्वारा डिजिटल बुनियादी ढांचे के उपयोग के तरीके को बदल रहा है, कंप्यूटिंग और पहचान उन अनुप्रयोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण आधार बन रहे हैं जो वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सकें, चल सकें और उनका विस्तार कर सकें। अधिक अनुप्रयोगों को कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता है। लोग एआई से लाभ उठाते हुए व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। स्थानीय रूप से संचालित एआई एप्स और स्थानीय डिवाइस कनेक्टिविटी की मांग बढ़ रही है और कई डिजिटल सेवाओं को वास्तविक मानवीय भागीदारी को सत्यापित करने के बेहतर तरीकों की आवश्यकता है। इन प्रोडक्ट अपडेट्स के साथ साथ पाई टुडे इकोसिस्टम क्वेस्ट समुदाय को नए रिलीज के बारे में अधिक जानने, सुविधाओं का परीक्षण करने, एक क्विज में भाग लेने और दिखाने के लिए एक इन ऐप बैज अर्जित करने के लिए आमंत्रित करता है। सोलो होस्ट बीटा रिलीज पाई डेस्कटॉप, सेल्फ होस्टेड एप्स और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। पाई डेस्कटॉप में एक नया फ्रेमवर्क सोलो होस्ट पेश कर रहा है, जो तीसरे पक्ष के डेवलपर्स को एक खुले, अनुमति रहित प्रकाशक प्रवाह में अपने स्वयं के एप्स और नोड यूटिलिटीज बनाने और सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ता इन स्व होस्टेड एप्स को अपने कंप्यूटर पर खोज सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और चला सकते हैं। सोलो होस्ट के लिए उपयुक्त ऐप्स में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऐप्स जैसे कि स्थानीय रूप से चलने वाले एआई एजेंट और प्रगति में वितरित कंप्यूटिंग अनुप्रयोग जो उपलब्ध नोड संसाधनों का उपयोग करते हैं।
इस अपडेट से मौजूदा पाई नोड और पाई डेस्कटॉप वातावरण उपयोगिता निर्माण के लिए एक अधिक व्यावहारिक आधार बन जाता है। नोड्स को केवल पाई ब्लॉकचेन को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मानने के बजाय यह अपडेट पायनियर्स को अपने कंप्यूटरों का उपयोग एप्स, एआई यूटिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और अन्य कंप्यूटर आधारित उपयोगों के लिए करने के नए तरीके प्रदान करता है। मौजूदा पीआई नोड और पीआई डेस्कटॉप वातावरण पर आधारित सोलो होस्ट सेल्फ होस्टेड सॉफ्टवेयर चलाने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। सर्वर, डॉकर वातावरण या अन्य तकनीकी बुनियादी ढांचे को मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता के बजाय यह उत्पाद पीआई डेस्कटॉप के माध्यम से स्थानीय अनुप्रयोगों तक पहुंच को सुगम बनाता है। यह पायनियर के कंप्यूटर को उनके स्वयं के सर्वर के रूप में कार्य करने की सुविधा भी देता है, जिससे वे पीआई ब्राउजर में सोलो होस्ट ऐप के माध्यम से अपने फोन से अपने डेस्कटॉप पर स्थानीय रूप से चल रहे समर्थित ऐप्स तक पहुंच सकते हैं। इस व्यवस्था के साथ लोग एआई से लाभ उठा सकते हैं और अपना डेटा अपने ही उपकरणों पर रख सकते हैं। उन्हें इसे किसी तीसरे पक्ष के रिमोट सर्वर के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। कृपया ध्यान दें कि सोलो होस्ट अभी शुरुआती बीटा चरण में है और इसकी उपलब्धता धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। उत्पाद में सुधार के चलते इसके अनुभव और कार्यक्षमता में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। सोलो होस्ट पर जारी किए गए ऐप्स में से एक है हर्मीज, जो एक ओपन सोर्स लोकल एआई एजेंट है और उपयोगकर्ता के अपने कंप्यूटर पर ही चलता है और अपना सारा डेटा स्टोर करता है। हर्मीज यह दर्शाता है कि लोकल एआई एजेंट उपयोगकर्ताओं को कार्यों को पूरा करने, प्रश्नों के उत्तर देने या जानकारी के साथ काम करने में कैसे मदद कर सकते हैं, जबकि वास्तविक गणना और डेटा उपयोगकर्ता के डिवाइस पर ही रहता है। स्थानीय रूप से चलने से उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा और गोपनीयता पर अधिक नियंत्रण मिलता है। समर्थित कार्यों के लिए बाहरी बुनियादी ढांचे और क्लाउड सेवाओं पर निर्भरता कम होती है और उपयोगकर्ता अपनी मौजूदा कंप्यूटिंग शक्ति का सीधा लाभ उठा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सोलो होस्ट का एक और प्रमुख घटक है। जैसे जैसे एआई मॉडल, एजेंट और एप्लीकेशन बढ़ते हैं, कंप्यूटिंग संसाधनों की मांग लगातार बढ़ती जाती है, जबकि दुनिया की उपलब्ध कंप्यूटिंग शक्ति का अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत उपकरणों में बिखरा हुआ है। पाई का नोड नेटवर्क इससे अलग स्थिति में है। यह पहले से ही 420,000 से अधिक पायनियर संचालित कंप्यूटरों का एक विशाल वितरित नेटवर्क है, जिसे नोड ऑपरेटरों के शामिल होने पर उपयोगी कार्यों के लिए समन्वित किया जा सकता है। उपयुक्त अनुप्रयोगों को उपलब्ध नोड संसाधनों तक पहुंचने में सहायता करके सोलो होस्ट पाई नोड्स को एआई संबंधित अनुप्रयोगों और अन्य कंप्यूटिंग गहन कार्यभारों के लिए एक व्यावहारिक कंप्यूटिंग परत में बदल सकता है। साथ ही पायनियर्स को उन कंप्यूटरों के माध्यम से इन नई उत्पादन प्रक्रियाओं से लाभ उठाने और सीधे योगदान करने का एक तरीका प्रदान कर सकता है, जिन्हें वे पहले से ही संचालित करते हैं। इसका एक उदाहरण आगामी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऐप है, जो शीर्ष लगभग 100 नोड ऑपरेटरों को उपलब्ध कंप्यूटिंग संसाधनों का योगदान करके एआई कार्यों को पूरा करने की अनुमति देगा। यह ऐप पिछले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट पर आधारित है और आगे चलकर इसकी कार्यक्षमताओं को स्वचालित, विस्तारित और पूर्ण करके एक वास्तविक ऐप में परिणत करता है, जिसका उद्देश्य तृतीय पक्ष ग्राहकों के लिए उत्पादन स्तर की उपयोगिता प्रदान करना है। भाग लेने वाले नोड्स को पीआई में तृतीय पक्ष ग्राहकों द्वारा मुआवजा दिया जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि पीआई नोड्स उपलब्ध कंप्यूटिंग क्षमता को वास्तविक अनुप्रयोगों के लिए एक संसाधन में बदलकर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर से परे पीआई की उपयोगिता का समर्थन कैसे कर सकते हैं। यह ऐप पीआई टुडे के तुरंत बाद सोलो होस्ट पर जारी किया जाएगा। डेवलपर्स और पब्लिशर्स के लिए सोलो होस्ट को नोड आधारित यूटिलिटीज के लिए एक ओपन, परमिशनलेस पब्लिशर फ्लो के रूप में डिजाइन किया गया है। पाई अकाउंट वाला कोई भी डेवलपर एक सेल्फ होस्टेड ऐप बना सकता है और उसे लिस्टिंग के लिए सबमिट कर सकता है। पैकेज पर स्ट्रक्चरल चेक किए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई पारंपरिक
प्री पब्लिश रिव्यू प्रक्रिया नहीं होती। यह डायरेक्टरी को एक क्यूरेटेड ऐप स्टोर की तुलना में एक ओपन डेवलपर प्लेटफॉर्म के करीब बनाता है, ताकि विशेष रूप से एआई बिल्डर कम्युनिटीज की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक ऐप या पैकेज का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए और अपने जोखिम पर इंस्टॉल करना चाहिए। इससे डेवलपर्स को 420,000 से अधिक पाई नोड ऑपरेटरों तक पहुंचने का एक नया तरीका मिलता है, जो पहले से ही पाई डेस्कटॉप चला रहे हैं और अपनी मशीनों पर ऐप्स चला सकते हैं, और लाखों लोगों के बड़े समुदाय का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें से अधिक लोग उपयोगी स्थानीय रूप से चलने वाले एआई एजेंटों से लाभ उठाने के लिए पाई डेस्कटॉप स्थापित करने का विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप स्थानीय स्तर पर चलने वाला एआई एजेंट या सेल्फ होस्टेड ऐप बना रहे हैं? इसे सोलो होस्ट पर सूचीबद्ध करने पर विचार करें, ताकि पाई नोड ऑपरेटर और पायनियर्स, जिन्हें डेटा गोपनीयता के लिए अपना स्थानीय एआई चलाने की आवश्यकता है, इसे पाई डेस्कटॉप के माध्यम से खोज सकें, डाउनलोड कर सकें और चला सकें। क्या आपको उपयुक्त गैर संवेदनशील कार्यभारों के लिए कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता है? पीआई जल्द ही एक उत्पादन उपयोग का उदाहरण जारी करेगा, जो डेवलपर्स को एक वितरित कंप्यूटिंग उपयोगिता बनाने की क्षमता प्रदर्शित करेगा, जो उनके कार्यभार को भाग लेने वाले पीआई नोड्स से जोड़ती है। सोलो होस्ट पर मौजूद डेवलपर्स पीआई के इकोसिस्टम की खूबियों से भी लाभ उठा सकते हैं, जिनमें वितरण, पीआई केवाईसी के माध्यम से पहचान, सत्यापन, पीआई अकाउंट लॉगिन, पीआई वॉलेट, पाई ब्राउजर, नोड सेटअप और डॉकर की जानकारी शामिल हैं। जैसे जैसे सेल्फ होस्टेड ऐप्स और नोड आधारित यूटिलिटीज पाई डेस्कटॉप और व्यापक इकोसिस्टम का हिस्सा बनती जा रही हैं, उन्हें उपयोगकर्ताओं, डिवाइसों, प्रकाशकों और सेवाओं को आपस में जोड़ने के तरीकों की भी आवश्यकता है। ऐप्स को पाई उपयोगकर्ताओं को प्रमाणित करने, उपयोगकर्ता के स्थानीय डिवाइस कनेक्टिविटी को सक्षम करने, इकोसिस्टम के सभी अनुभवों तक पहुंच का समर्थन करने और विश्वसनीय भागीदारी को बढ़ावा देने के सरल तरीकों की आवश्यकता है। यहीं पर पाई साइन इन काम आता है। पाई साइन इन, पाई की सत्यापित पहचान के साथ इंटरनेट से जुड़ना। पाई साइन इन समर्थित तृतीय पक्ष वेबसाइटों और ऐप्स को पाई को साइन इन या साइन अप विकल्प के रूप में पेश करने की अनुमति देता है। पाई के पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर अधिक से अधिक ऐप्स और उपयोगिताओं में विस्तार के साथ यह और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उपयोगकर्ताओं के लिए इसका मतलब है कि वे हर ऐप के लिए नया खाता या पासवर्ड बनाने के बजाय अपने पीआई खाते से समर्थित सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर उपयोगकर्ता क्यूआर कोड स्कैन करके या मोबाइल ब्राउजर से पीआई ब्राउजर में जाकर पीआई के माध्यम से एक्सेस को अधिकृत कर सकते हैं। पीआई से ऐप में साझा की जाने वाली किसी भी जानकारी के लिए उपयोगकर्ता की स्पष्ट सहमति आवश्यक होगी। आज जारी किया गया पी साइन इन का प्रारंभिक संस्करण है, जिसे समय के साथ बेहतर बनाया जाएगा। तृतीय पक्ष सेवाएं या वेबसाइटें पी साइन इन को क्यों एकीकृत करना चाहती हैं? पी साइन इन उन्हें पीआई के विशाल उपयोगकर्ता आधार से जुड़ने और पीआई उपयोगकर्ताओं को उनके अपने उत्पाद अनुभवों में शामिल करने का एक सरल तरीका प्रदान करता है। यह पीआई को अधिक तृतीय पक्ष संदर्भों में उपस्थिति प्रदान करता है, साथ ही उन सेवाओं को उपयोगकर्ता ट्रैफिक के अलावा पीआई नेटवर्क के अतिरिक्त लाभों और संसाधनों का उपयोग करने का अवसर भी देता है। सोलो होस्ट के लॉन्च के साथ यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई ऐप पायोनियर के डेस्कटॉप पर स्थानीय रूप से चल सकता है, लेकिन फिर भी उपयोगकर्ता को अपने मोबाइल फोन जैसे किसी अन्य स्थानीय डिवाइस से एक्सेस करने की सुविधा की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने स्थानीय रूप से चल रहे एआई एजेंटों का दूरस्थ रूप से उपयोग कर सकें। पी साइन इन उपयोगकर्ता के पीआई खाते के माध्यम से अन्य स्थानीय डिवाइसों को प्रमाणित करता है, साथ ही साथ वॉलेट जैसी अन्य पीआई इकोसिस्टम सेवाओं के साथ इंटरैक्शन को भी सक्षम बनाता है। पीआई से साइन इन करने से केवल यह साबित होता है कि डिवाइस आपका है, इसलिए केवल आप ही ऐप्स खोल सकते हैं। पीआई साइन इन सही
पीआई उपयोगकर्ता तक ही उस एक्सेस को सीमित करने में मदद करता है, ताकि कंप्यूटर पर चल रहा एआई ऐप कंप्यूटर के अलावा अन्य डिवाइसों के माध्यम से भी उपयोगी और सुलभ बना रहे, और उपयोगकर्ता को अपना डिवाइस नेटवर्क स्थापित करने के लिए कोई तकनीकी कार्य करने की आवश्यकता न हो। इससे व्यक्तिगत डेटा को उजागर किए बिना स्थानीय रूप से चलने वाले एआई का अनुभव तृतीय पक्ष एआई अनुप्रयोगों द्वारा प्रदान किए गए अनुभव के बराबर हो जाता है। अंततः पाई साइन इन डेवलपर्स को ऐसे अनुभव बनाने में भी मदद कर सकता है जो पाई के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र की ताकत का लाभ उठाते हैं, जिसमें इसके केवाईसी समर्थित सत्यापित मानव संसाधन शामिल हैं। पाई वेरीफाई तृतीय पक्षों के लिए वास्तविक मानव आधारित केवाईसी और पहचान सत्यापन पीआई की पाई वेरीफाई नामक एक केवाईसी और पहचान सत्यापन सेवा लॉन्च कर रहा है, जो पीआई की वास्तविक मानव सत्यापन क्षमताओं को तृतीय पक्ष ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराती है। पाई वेरीफाई के साथ बाहरी प्लेटफॉर्म पीआई के मौजूदा केवाईसी सत्यापन समाधान का उपयोग करके अपने उपयोगकर्ताओं को सत्यापित कर सकते हैं, नकली या डुप्लीकेट खातों को कम कर सकते हैं और अनुपालन संबंधी पहचान वर्कफ्लो का समर्थन कर सकते हैं। पीआई नेटवर्क की पहली ओपन नेटवर्क वर्षगांठ पर पहली बार पेश किया गया। पाई वेरीफाई पीआई के एआई प्लस मानव केवाईसी मॉडल पर आधारित है, जिसने 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 18 मिलियन से अधिक पायोनियर्स का सत्यापन किया है। यह प्रणाली वैश्विक स्तर पर वास्तविक मानव सत्यापन का समर्थन करने के लिए एआई स्वचालित जांच को मानव सत्यापन के साथ जोड़ती है। हालांकि केवाईसी प्रदाता पहले से मौजूद हैं, पीआई का दृष्टिकोण कई मायनों में अलग है। वैश्विक भौगोलिक कवरेज, स्केलेबिलिटी, हाइब्रिड एआई और मानव सत्यापन मॉडल और समाधान की पूर्णता, जहां पीआई केवाईसी न केवल पहचान सत्यापन बल्कि अनुपालन के लिए प्रतिबंध जांच, मानव सत्यापनकर्ता वर्कफ्लो, क्रॉस नेटवर्क तुलना और विभिन्न नियामक प्रारूपों के लिए समर्थन भी प्रदान करता है। तीसरे पक्षों को यह बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर पाई वेरीफाई पीआई की सत्यापित पहचान तकनीक और संसाधनों की उपयोगिता को पीआई के अपने ऐप्स और सेवाओं से आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे अधिक सेवाएं पाई वेरीफाई का उपयोग करेंगी, पीआई के सिस्टम के माध्यम से सत्यापित लोगों का व्यापक समूह 18 मिलियन केवाईसी सत्यापित पायनियर से आगे बढ़ेगा, जिससे पीआई के इकोसिस्टम के पीछे सत्यापित मानव आधार और मजबूत होगा। तीसरे पक्ष के ग्राहक भी पाई वेरीफाई सेवाओं का उपयोग करने के लिए पीआई में भुगतान करते हैं, जिससे पीआई की उपयोगिता का विस्तार होता है। व्यवसायों और प्लेटफॉर्मों के लिए आवश्यकता सीधी सादी है। कई डिजिटल सेवाओं को यह जानना आवश्यक है कि उपयोगकर्ता वास्तविक व्यक्ति हैं या नहीं। किसी भी सार्थक लेन देन के लिए, विशेष रूप से वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं में, सत्यापित पहचान आवश्यक है। फिनेटेक प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज, वेब 3 सेवाएं, भरोसेमंद ऐप्स और एआई या डेटा प्लेटफॉर्म सभी फर्जी खातों, डुप्लीकेट उपयोगकर्ताओं, धोखाधड़ी, स्पैम और सिविल दुरुपयोग से होने वाले जोखिमों का सामना करते हैं। पाई वेरीफाई को इन सेवाओं को उनके ऑनबोर्डिंग, पुनः सत्यापन, पहुंच, भागीदारी, भुगतान या डेटा वर्कफ्लो में वास्तविक मानव सत्यापन जोड़ने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। पाई वेरीफाई पहचान सत्यापन सेवाओं जैसे दस्तावेज जांच, सक्रियता सत्यापन, प्रतिबंध और एएमएल स्क्रीनिंग सहायता और डुप्लीकेट पहचान का समर्थन कर सकता है। ये क्षमताएं तृतीय पक्ष ग्राहकों को विश्वास बढ़ाने और दुरुपयोग को कम करने में मदद कर सकती हैं, साथ ही उन्हें पाई वेरीफाई के साथ एकीकृत करने का एक लचीला तरीका प्रदान करती हैं, जैसे कि सत्यापन प्रक्रिया को सीधे अपने उत्पादों में शामिल करना। यहाँ और अधिक जानें और अपने व्यवसाय के लिए पाई वेरीफाई को आजमाएं। पीआई टुडे इकोसिस्टम क्वेस्ट पाई टुडे और पूरे इकोसिस्टम में लॉन्च होने वाली नई सुविधाओं का जश्न मनाने के लिए पाई टुडे
पायनियर्स की शुरुआत कर रहा है। इस वर्ष का इकोसिस्टम क्वेस्ट पायनियर्स को ऐसी गतिविधियों को पूरा करने में मार्गदर्शन करेगा जो उन्हें नए ऐप्स खोजने, इकोसिस्टम सुविधाओं का परीक्षण करने और यह समझने में मदद करती हैं कि पाई का बुनियादी ढांचा, कंप्यूट, एआई और पहचान के क्षेत्र में उपयोगिता निर्माण का समर्थन कैसे करता है। इस मिशन के कुछ चरणों को पूरा करने के लिए एक क्विज भरना आवश्यक है, इसलिए आज के अपडेट की बारीकियों पर ध्यान देना न भूलें। जो पायनियर इस मिशन को पूरा करेंगे, उन्हें पीआई चैट्स और पाई सोशल प्रोफाइल्स में एक विशेष बैज मिलेगा। पाई माइनिंग ऐप की होम स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर मौजूद पीआई टुडे आइकन पर टैप करके इकोसिस्टम क्वेस्ट में भाग लें। यह क्वेस्ट 13 जुलाई को समाप्त होगा। कंप्यूट, पहचान और सामुदायिक भागीदारी को जोड़ना। पीआई टुडे 2024 यह दर्शाता है कि बुनियादी ढांचे और सहभागिता दोनों के माध्यम से पीआई की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। पीआई डेस्कटॉप और नोड्स नए स्थानीय ऐप और कंप्यूटिंग उपयोग के मामलों का समर्थन कर सकते हैं। पीआई साइन इन उपयोगकर्ताओं, उपकरणों और सेवाओं के बीच इन अनुभवों को जोड़ने में मदद कर सकता है। और पाई वेरीफाई पीआई की वास्तविक मानव सत्यापन क्षमताओं को तृतीय पक्ष क्लाइंट तक विस्तारित कर सकता है। ये सभी रिलीज मिलकर इकोसिस्टम के लिए एक व्यापक दिशा की ओर इशारा करती हैं। व्यावहारिक उपयोगिता न केवल उत्पाद रिलीज द्वारा निर्मित होती है, बल्कि पायनियर्स, नोड ऑपरेटरों, डेवलपर्स, वैलिडेटर्स, ऐप टीमों, व्यापारियों और तृतीय पक्ष सेवाओं द्वारा भी निर्मित होती है, जो उनका उपयोग करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और उन पर आधारित निर्माण करते हैं। और पाई उत्पाद केवल पाई इकोसिस्टम के लिए ही नहीं है, बल्कि सेवाओं और पाई संसाधनों को बाहरी दुनिया तक भी विस्तारित करते हैं, जो बदले में पाई इकोसिस्टम को समृद्ध और मजबूत बनाता है।